बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुज़म्मिल मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बज़्म नैयर। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की ज़ात बाबरकात से मुतल्लिक़ा हमारी वीडियोज़ का सिलसिला जारी व सारी था। आज उसकी आखिरी वीडियो शहादत हज़रत अली के हवाले से है। शहादत हज़रत अली पर डिस्कस करने से पहले खारजी क्या हैं इस बारे में सोचना और समझना ज़रूरी है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के मुताबिक खवारिज के जद अमजद ज़ुल खवैसरा तमीमी थे, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी से पेश आया था। ज़ुल खवैसरा और फिर ये खारजियत का जो सिलसिला था, ये लोग हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत अली को बरहक खलीफा मानते थे और ये समझते थे कि हर मुसलमान पर इनकी बैयत लाजमी है। जिन्होंने हज़रत अली की बैयत का इनकार किया वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं। इसलिए हज़रत अमीर मुआविया की गर्दन उड़ाना ज़रूरी है। ये खवारिज के नज़दीक था और उनके साथ सुलह कुफ्र है। हज़रत अमीर मुआविया की गर्दन उड़ाना ज़रूरी है और उनके साथ जो सुलह करेगा वो काफिर हो जाएगा माज़अल्लाह। जंग सफ़ीन हुई, हज़रत अली ने हज़रत अमीर मुआविया की सालसी की तजवीज़ मंजूर कर ली। अब सुलह हो गई। हज़रत अली ने हज़रत अमीर मुआविया से जो मुआहदा किया, अब उनके नज़दीक, खारजियों के नज़दीक, अब वो अमीरुल मोमिनीन नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह कर लिया। और माज़अल्लाह 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 ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा हज़रत अली काफिर हो गए। माज़अल्लाह, ये खारजी है, ये खारजियत है। हज़रत अली जैसी शख्सियत को कह दिया। इनके बानियान में अब्दुल्ला बिन अल कवा, अता बिन अल ऊर, अब्दुल्ला बिन वहब ये थे। फिर जंग नहरवान में हज़रत अली ने इन खारजियों का खात्मा किया, कला कमा किया, कुचल डाला। अब जब ये इनके बड़े बड़े मर गए, अब छोटे छोटे इनके रह गए। उनमें एक नाम अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम का है। अब्दुर्रहमान मुलजिम ये अपने खारजी सरदारों का बदला लेने के लिए खड़ा हुआ। इसने मीटिंग की अपने दो दोस्तों के साथ, बारक बिन अब्दुल्ला और अमर बिन बकर तमीमी से। ये तीनों बैठे, इन्होंने मीटिंग की और इस मीटिंग में तय पाया ये जो तीन शख्स हैं ना, इनकी वजह से इस्लाम पर फितना छाया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। इनमें एक हज़रत अली, मुआविया बिन सुफियान, अमर बिन अलास, ये तीन शख्स, इनको अगर सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए तो दीन इस्लाम की सही सूरत सबके सामने पेश हो जाएगी। अब अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम चलता है नहरवान कूफा के नज़दीक। जो नहरवान में मारे गए थे उनके वारिसीन से मिलता है। वहाँ पर 10 लोग जमा थे, सरदार, जिनके घराने वाले जंगे नहरवान में मारे गए थे। उनमें एक औरत कताम भी थी। कताम के वालिद और भाई जंगे नहरवान में मारे गए थे हज़रत अली की फ़ौज के हाथों। इसने कताम को शादी की दावत दी। उसने हक महर में एक गुलाम, हज़ारों की तादाद में अशरफियाँ और हज़रत अली किया सर तलब किया। ये तो पहले मीटिंग करके आया था कि इन तीन शख्सों को सफ़े हस्ती से मिटा दो। इसने कहा मैं अशरफिया नहीं दे सकता, गरीब आदमी। उसने कहा चलो बस सिर्फ हज़रत अली का सर दे दो। अब ये अपने पहले वाले दोस्तों के पास गया, बारक बिन अब्दुल्ला और उमर बिन बकर तमीमी से। इसने कहा मैं हज़रत अली का सर लाऊंगा, एक मुआविया का सर लाए
اور ایک عمر بن عاص کا سر لائے. ایک ہی رات تینوں پر حملہ ہوتا ہے. عمر بن عاص اس دن مسجد آئے نہیں, گھر نماز پڑھ لی. حضرت معاویہ آتے ہیں, ان پر جو ضرب لگی وہ ترچھی لگی, تھوڑی سی تکلیف کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن عبد الرحمن ملجم نے جو تلوار تھی اس کو شراب میں اس نے رکھا ہوا تھا, اور یہ وار جو تھا کاری ہوا. اور 19 رمضان المبارک کو صبح کی نماز کے وقت حضرت علی جب مسجد میں آئے تو آپ تمام لوگوں کو جگاتے ہوئے آتے, اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھو, نماز کا ٹائم ہو گیا, سب کو جگاتے ہوئے آتے. یہ مسجد میں پڑا ہوا تھا, وہیں پر سویا ہوا تھا. اب جب آپ نے مسجد سے ان کو جگایا, سارے باہر وضو کرنے کے لیے گئے, یہ پڑا رہا. حضرت علی نے سنتیں نہیں تھیں. جب آپ سجدے میں گئے, اس نے آ کر وار کیا. یہ 19 رمضان المبارک کا دن تھا. اور پھر یہ بھاگا, باہر بھاگا. مغیرہ بن نوفل ایک ہاشمی تھے, انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اب حضرت علی کے سامنے لایا گیا. عین اسی وقت حضرت علی کو شربت پیش کیا گیا. آپ نے کہا میرے قاتل کو دو. کیا کمال انسان ہے, میرے قاتل کو شربت دو. عبد الرحمن ملجم نے انکار کیا, میں نہیں پیتا. آپ نے فرمایا اگر تو پی لیتا تو میں اپنا قتل تجھے معاف کر دیتا. پھر حضرت امام حسن کو بلایا اور کہا اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے, اگر تو میں بچ جاتا ہوں میں اس کا بدلہ خود لوں گا, اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو اس نے ایک وار کیا ہے اور اس پر ایک وار کرنا. اور اس کے بعد 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کی شہادت ہوئی. بعد میں حضرت امام حسن نے ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیا تھا. امید کرتے ہیں آپ کو نئی معلومات ملی ہوں گی. اگر آپ ہمارے چینل سے مستفید ہو رہے ہیں تو اپنے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں, شیئر کریں.